तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो डेरिवेशन है बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन गतिशील होते हैं तो इनके साथ एक तरंग संबंधित होती है और उस तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं और इनके तरंगदैर्ध्य को डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। बात समझ में आ रही? मैंने परिभाषा ये बताया कि जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन गतिशील होते हैं तो इनके साथ एक तरंग संबंधित होती है। इन तरंगों को द्रव्य तरंग कहते हैं और इसके तरंगदैर्ध्य को डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको नोट कर लेनी है। अब एक चीज और हम लोग जान लेते हैं प्यारे बच्चों कि डी ब्रॉगली के अनुसार इन्होंने ये बताया था कि जो प्रकाश होता है ये द्वितीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, यानी कि एक कण के रूप में चलता है और दूसरा तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, तो यदि प्यारे बच्चों प्रकाश अगर तरंग के रूप में चले गया तो इनकी जो ऊर्जा होगी वो फोटॉन के रूप में संचित होगी। अगर प्यारे बच्चों वह कण के रूप में चल रहा है तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। किसके अनुसार? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग अब डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। ठीक है, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या के लिए क्या होता है? फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। आइंस्टीन यानी कि जब वह प्रकाश कण के रूप में होगा तो उसके लिए ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा E बराबर mc²। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, E के स्थान पर। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा mc² बराबर h न्यू। ठीक है, यहाँ पर न्यू बराबर फिर बच्चों एक फार्मूला हमें पता है कि न्यू बराबर c अपॉन लेमडा होता है। तो न्यू की जगह पे हम क्या करेंगे? ये c अपॉन लेमडा रख देंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा mc² बराबर ये हो जाएगा आपका hc अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो एक c यहाँ से कट जाएगा क्योंकि बराबर में, तो यहाँ पर बचा आपका mc बराबर h अपॉन लेमडा। ये प्यारे बच्चे जो लेमडा है ना, यही हमारा क्या होता है? डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या कर रहे हैं? इस लेमडा का इधर गुणा करा देते और mc का इधर भाग करा देंगे। ये हो जाएगा आपका लेमडा बराबर h अपॉन mc। और यहाँ पर प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि जो प्रकाश की चाल यानी जो c है ये किसके बराबर हो? v के बराबर हो। तो यहाँ पर रख देंगे v, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा बराबर h अपॉन mv। ठीक है, यहाँ पर जो mv होता है ये संवेग p के बराबर होता है। ठीक है, जो mv है वो किसके बराबर होता है? संवेग p के बराबर होता है। यानी संवेग की परिभाषा हो जाती है
कि द्रव्यमान तथा चाल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रख देंगे, या यहीं पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो mc होता है ये फोटॉन का संवेग होगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग रख देंगे mv की जगह पे p, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा बराबर h बटा p। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य कहलाता है। तो लिख देंगे यह समीकरण डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि यदि कोई कण है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, कुछ और फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यदि कोई कण है, उसका द्रव्यमान m है और वेग v है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी तरंगदैर्ध्य का व्यंजक ज्ञात करेंगे। यानी कि जब कोई कण हमें माना कि वो कण के रूप में भी प्रदर्शित करता है गुण, तो अगर वो कण के रूप में है तो उसका द्रव्यमान m मान लेते हैं और वेग v हो, तो उसके लिए कण का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो निकालेंगे, किसके लिए, डी ब्रॉगली के तरंगदैर्ध्य संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, फार्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, यही वाला जो फार्मूला हमें मिला है ना, इसी को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये किसी कण के लिए तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, तरंगदैर्ध्य का समीकरण तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर h अपान mv। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी कि वह कण किस रूप में होगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए, v का मान निकाल लीजिए, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा v² बराबर 2k/m हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा कड़ी में 2k/m। ठीक है, अब यह v का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में यह मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में यह मान रखने पर, ठीक है, रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका लेमडा बराबर h बटा करड़ी में, यहाँ पर हो जाएगा m और करड़ी में हो जाएगा आपका 2k/m। यदि प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इस m का इसके अंदर गुणा कराएंगे, तो ये जब अंदर जाएगा करड़ी के, तो m² के रूप में अंदर जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आप क्या करिए कि यहाँ से इतना नोट करिए, बाकी मैं इसको रफ करूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया, चलो तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, m का इसके अंदर गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर h बटा करड़ी में 2km² तो m से 1 कट जाएगा, तो बचा आपका लेमडा बराबर h अपान करड़ी में 2km। ठीक है, एक तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर होता है, के बराबर EV की होता है, यानी कि आवेश के लिए। ठीक है, EV होता है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे के की जगह पर, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा बराबर एच अपॉन कड़ी में, ठीक है, 2m इंटू ई वी, ठीक है। एक ये फार्मूला आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये हमारे कुछ कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो चूंकि हमें पता है कि जो m है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां h बराबर 6.63 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड, ठीक है। और m जो होता है प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इसका मान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg होता है, ठीक है। ई जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो ये होता है आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है, ठीक है। तो अब यही कांस्टेंट जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें रख लीजिए, तो इसमें रख करके हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर, ये हो जाएगा 6.63 गुणे 10 की घात -34 बटा करड़ी में हो जाएगा आपका 2 गुणे 9.1 गुणे 10 की घात -31, ठीक है। m की जगह पे e की जगह पे रख देंगे गुणे 1.6 गुणे 10 घात -19, ठीक है, गुणे ये v बचा है, ठीक है। तो इनको प्यारे बच्चे जब पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये आपका मान आ जाएगा लेमडा बराबर 12.27 बटा करड़ी में v गुणे 10 की घात -10। तो 10 घात -10 हटाएंगे तो प्यारे बच्चे ये किस में हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। तो हो जाएगा लेमडा बराबर आपका 12.27 बटे करड़ी में v एंगस्ट्रॉम। तो एक ये फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना। तो इस तरह से प्यारे बच्चे जो आज का जो हमारा डेरिवेशन था वो कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।